पाठ 5 सबसे सुंदर लड़की। पाठ प्रस्थान। कभी-कभी बच्चे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव पाल लेते हैं। इसका कारण भावनाओं की तीव्रता होती है, किंतु संकट काल में बच्चे एक हो जाते हैं। आपसी मनमुटाव भूलकर एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। प्रस्तुत कहानी में इसी बाल स्वभाव को दर्शाया गया है। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र से रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, विचित्र पत्थर इकट्ठे करता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था। नाम था हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिनों के लिए वहां छुट्टियां मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था जब वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती थी, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। कनक बहुत गरीब थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिनों से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा, ये किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हर्ष दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे समुद्र किनारे ले गया। वहां उन्होंने खूब बातें की। हर्ष बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। वे बातें करते करते न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। तभी हर्ष ने देखा कि कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष, यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? मैं क्या उससे कमजोर हूँ? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी उसी ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया। उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब तय था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस नाराज लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और मंजरी को हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे।
कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली। अब पेट से पानी बाहर निकल गया। मंजरी ने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन के अवसर पर मंजरी बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वो लड़की कौन है? वो है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाईं। हर्ष ने बड़े प्यार से वह सुंदर सा खिलौना मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ? मंजरी धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। मंजरी ने बड़े स्नेह भरे स्वर में कनक से कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी हैरानी से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थीं। विष्णु प्रभाकर। मूल्य: प्रेम, सहयोग, मैत्री भाव, सरलता और सहजता,